नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जेडीयू की एक बड़ी बैठक दिल्ली में करने जा रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। कल 29 जून की तारीख है और ये तारीख बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख साबित हो सकती है। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, सिर्फ हमारी और आपकी निगाह नहीं, बल्कि बीजेपी की और जेडीयू के दूसरे सहयोगी दलों की भी, एनडीए के दूसरे दलों की भी निगाह टिकी हुई है। क्या फिर कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं? जेडीयू की बैठकों का इतिहास यही है। जब जब हाल के दिनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद ऐसी बैठकें बुलाई गई तो नीतीश कुमार ने बड़े फैसले लिए हैं, संगठन के स्तर पर बड़े फैसले लिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का बदलाव हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। तो क्या फिर जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है? क्या फिर संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव नीतीश कुमार करने जा रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के बीच से एक चेहरा उभर कर सामने आया है। इन सवालों की भीड़ से एक चेहरा अचानक निकलकर सामने आया है, एक नया सवाल निकलकर सामने आया है। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार नए आरसीपी को पार्टी की कमान देने वाले हैं? नए आरसीपी नीतीश कुमार की पार्टी संभालने वाले हैं। अब आरसीपी सिंह का मतलब तो आप जानते हैं, उनकी भूमिका क्या थी जनता दल यूनाइटेड में। साय की तरह नीतीश कुमार के साथ रहे, कई दशक तक रहे, कई सालों तक रहे। और जब पार्टी में वो शामिल हुए, जेडीयू में वो आए और उन्होंने अधिकारी की नौकरी छोड़ी, अधिकारी रिटायर हुए या वीआरएस लिया उन्होंने। हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। तो उन्होंने एक तरह से जेडीयू के संगठन महामंत्री की भूमिका भी निभाई। आरसीपी सिंह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए। तो आरसीपी सिंह को अलग अलग भूमिकाओं में नीतीश कुमार ने रखा, अलग अलग जिम्मेवारियां देकर उनको रखी। अब आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार का रिश्ता टूट चुका है, तो नीतीश कुमार ने नया आरसीपी सिंह ढूंढ लिया है। ये चर्चा बहुत तेजी से बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। और जो नया आरसीपी सिंह नीतीश कुमार ने ढूंढा है, उसी नए आरसीपी सिंह को क्या जेडीयू की कमान नीतीश कुमार देने जा रहे हैं, या जेडीयू में कोई बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं नीतीश कुमार उस नए आरसीपी सिंह को? और ये नए आरसीपी सिंह क्यों हैं? ये नए आरसीपी सिंह कौन है? जाहिर है आपके जेहन में यह सवाल होगा कि हम नए आरसीपी सिंह किनको कह रहे हैं और वो कौन नए आरसीपी सिंह हैं जिनको नीतीश कुमार अब जेडीयू की कमान दे सकते हैं या जेडीयू में कोई बड़ा पद, बड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं। वैसे अभी भी उनको नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है। हम पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की बात कर रहे हैं। 2 साल पहले मनीष वर्मा नीतीश कुमार के साथ जुड़े, आईएएस की नौकरी उन्होंने छोड़ी, वीआरएस लिया और तब से नीतीश कुमार के साथ वो काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी हैं, एडिशनल एडवाइजर हैं और इसके साथ आपदा प्रबंधन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है मनीष वर्मा को और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मनीष वर्मा बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमकर, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में घूमकर, अलग अलग जिलों में घूमकर पार्टी की जो एक्टिविटी रही है उसकी मॉनिटरिंग करते रहे हैं। तो मनीष वर्मा पिछले 2 सालों से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और अब चर्चा है, आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर भी है, और अब चर्चा है इस नए आरसीपी सिंह को यानी मनीष वर्मा को नीतीश कुमार या तो जेडीयू की कमान देंगे या जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दे या जेडीयू में कोई दूसरा महत्वपूर्ण पद इनको सौंप दे। कल ही इस बात को लेकर प्रस्ताव आ जाए या नीतीश कुमार की तरफ से कोई इस तरह का ऐलान सामने आ जाए। मनीष वर्मा जो अब तक कायदे से पर्दे के पीछे रहकर नीतीश कुमार के साथ थे, अब तक कायदे से पर्दे के पीछे रहकर जेडीयू के लिए काम कर रहे थे, वो खुलकर जेडीयू के लिए काम करेंगे, पर्दे के सामने से काम करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे और जेडीयू में इनकी आधिकारिक भूमिका नीतीश कुमार तय करेंगे। संगठन में इनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है, इस बात की चर्चा अब हो गई है। मनीष वर्मा जेडीयू नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं, जो हमारी जानकारी है, जितनी हमारी समझ है। और मनीष वर्मा को
नीतीश कुमार ने पहले से कई जिम्मेवारियां दे रखी हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी में भी मनीष वर्मा को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल जाए। मनीष वर्मा को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मनीष वर्मा को सोशल मीडिया पर भी खूब प्रचारित प्रसारित किया जाता रहा है। सोशल मीडिया पर भी मनीष वर्मा के लिए कैंपेन चलाया जाता रहा है। सोशल मीडिया पर भी मनीष वर्मा का महिमा मंडन होता रहा है। इसलिए मनीष वर्मा का जिक्र बार बार हो रहा है, मनीष वर्मा की बात बार बार हो रही है। और कल जब जेडीयू की, अब से कुछ ही घंटों के बाद जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होनी है, उससे पहले एक बार फिर यह चर्चा है कि मनीष वर्मा जेडीयू में नई भूमिका में दिख सकते हैं, बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं, या उसी तरह की भूमिका में दिख सकते हैं जिस तरह की भूमिका में आरसीपी सिंह हुआ करते थे। विधानसभा चुनाव से पहले मनीष वर्मा को नीतीश कुमार आरसीपी सिंह की तरह कोई और बड़ी जिम्मेवारी संगठन में देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।